Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वल्लभ विद्यानगर थे। प्रमुख स्वामी महाराज से तो आप परिचित होंगे नाम से, और कार्य से शायद कम होंगे। प्रमुख स्वामी महाराज बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख 65 साल तक थे, और फॉर 45 years ही वॉज ऑल्सो द स्पिरिचुअल गुरु। अभी 4 साल पहले 2016 की साल में ये स्वधाम पधारे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने 1400 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार धाम, मंदिर, अक्षरधाम बनाए। आपने स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर के दर्शन किए होंगे, स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली के दर्शन किए होंगे। उनके निर्माता प्रमुख स्वामी महाराज थे, और आज 265 एकड़ पे भारतीय संस्कृति का ऐसा बहुत अच्छा निदर्शन स्वामीनारायण अक्षरधाम के द्वारा अमेरिका में रॉबिन्सविल में हो रहा है। 2 साल के बाद हमारे प्रगट गुरुवारी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज उसका भव्य उद्घाटन भी करेंगे। उसके पायनियर, उस प्रोजेक्ट के जन्मदाता भी प्रमुख स्वामी महाराज थे। हमारे जैसे 1100 संतों को उन्होंने दीक्षा दी। Of the 1100 saints that we are in the organization, more than 750 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors, engineers. हमारे 150 से भी ज्यादा संत भारत के बाहर से, मतलब एनआरआईज हैं, वहां के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, वहां के सिटीजन्स हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है। और हमारे 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल और ऐसी कोई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए। ग्रेजुएट्स हैं, डबल ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, डबल एमबीएज हैं, ऐसे भी संत आए। ऐसे 1100 संतों को दीक्षा प्रमुख स्वामी महाराज ने दी है। ऐसा बड़ा एक शक्तिशाली युवा ताकत को संप्रदाय के सिद्धांत अनुसार समाज सेवा में जोड़ देना, वो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन की बहुत बड़ी सिद्धि, एक बहुत बड़ी कामयाबी। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन काल में दुनिया के 1800 गांव और शहर में, दुनिया के 60 देशों में वे स्वयं पधारे। 3.5 लाख घर में वे पधरामनी करके उस परिवार को नैतिकता और आध्यात्मिकता के पाठ सिखाए। प्रमुख स्वामी महाराज ने 7.5 लाख पत्र पढ़े और उत्तर दिए। At an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. जबरदस्त कार्य प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज उत्थान के लिए किया, समाज को चारित्र की भेंट देने के लिए किया और निर्माण किया ऐसे समाज का। इतना भगीरथ पुरुषार्थ, और इस पुरुषार्थ के नतीजे रूप इतनी बड़ी सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त की। वो काम किस ढंग से करते थे। See how a spiritual intelligent person works. हम तो कई जगह पे गधे की तरह काम करते हैं, कई जगह पे अंधे की तरह काम करते हैं, और काम करते करते थक जाते हैं, काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काम करते करते टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं वो कभी अपने जीवन में स्ट्रेस और तनाव में नहीं आते, जितना भी काम चाहे हो। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वल्लभ विद्यानगर में थे। वहां बहुत बड़ी एक कंपनी है, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी। वहां के जनरल मैनेजर नट्टू भाई पटेल प्रमुख स्वामी महाराज और संस्था के प्रति गुणानुरागी थे। वे दर्शन के लिए अक्सर आते थे, इस बार भी आए। प्रमुख स्वामी महाराज को हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि मेरे मन में जो बात कई दिनों से आपको कहने की है वो कहना चाहूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हाँ कहें आप। नट्टू भाई पटेल ने कहा कि स्वामी जी, मैंने आपको सुबह से लेकर शाम तक कहीं प्रवृत्ति में कार्यरत देखा है। आपको मैंने प्रातः पूजा करते हुए देखे हैं, आपको मैंने प्रातः भ्रमण करते हुए देखे हैं, आपको सुबह में बच्चों के बीच देखे हैं, युवा के बीच देखे हैं, बुजुर्ग के बीच देखे हैं, आपको टेलीफोन पे बात करते हुए देखे, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में बैठे हुए देखे। क्योंकि इतनी बड़ी बीएपीएस जैसी संस्था प्रवृत्त रखना, आगे बढ़ाते रहना, उसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज रोज 2, 2.5, 3 घंटे कार्यवाहक मीटिंग में बैठते थे। वो भी मैंने आपको देखे, चर्चा करते हुए देखा है, निर्णय देते हुए देखा है, आपके निर्णय को समझाते हुए देखा है, लोगों को सायं सत्संग सभा में बैठे हुए देखे हैं, बच्चों या युवा को कार्यक्रम में, कल्चरल प्रोग्राम में बैठे हुए देखे हैं, रिस्पॉन्स रिफ्लेक्सेस देते हुए देखे हैं, और आपको एकांत में भी देखा है, मेडिटेशन करते हुए भी देखा है।
लेकिन इस सभी परिस्थिति में आपके चेहरे पे मैंने कभी तनाव की कोई रेखा नहीं देखी। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही देखा। आपके चेहरे पे कभी कोई छोटी सी भी रेखा मैंने थकावट की नहीं देखी, कोई चिंता की नहीं देखी। तो ये कैसे हो सकता है? मैं तो एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी का जनरल मैनेजर हूं, मालिक नहीं हूं कि रात को सोते वक्त तक टेंशन रहे। शाम को 6 बजे जब अपनी कुर्सी पे से उठता हूं तब मन में से ये बात निकल जाती है कि मैं जनरल मैनेजर हूं, परिवार के साथ वापस जाता हूं, मित्रों के बीच रहता हूं, लेकिन रात को अगर 2 घूंट मैं न पीऊं तो नींद नहीं आती, 2 घूंट छाछ के। लेकिन आपको मैंने स्वस्थ देखा है पूरे दिन, आपको मैंने एकदम प्रफुल्लित अवस्था में पूरे दिन देखे हैं। तो ये कैसे बन सकता है? काम तो हम भी करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हम रोज सुबह उठते हैं, भगवान को प्रार्थना करके पूछ लेते हैं कि आज क्या काम, और फिर जो भी काम मन में आते जाते हैं पूरे दिन, जो भी भगवान ने हमें शक्ति दी है, बुद्धि दी है, उस सभी रिसोर्सेज को लगा के उस कार्य को करने का, निपटाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। शाम को भगवान और हमारे गुरु योगी जी महाराज के चरणों में ये कार्य रख देते हैं कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, पूरी शक्ति और बुद्धि जो भी आपने मुझे प्रदान दी है, भेंट दी है, वो सभी को लगा के मैंने ये कार्य पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। अब आपकी जो इच्छा हो वो फल आप देना, वो मैं स्वीकार कर लूंगा, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। क्या बैलेंस, क्या इमोशनल स्टेबिलिटी! ये दोनों बात कहां से जन्म लेती है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में ये व्यक्ति मानते हैं कि मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं इस पृथ्वी पे। भगवान की जितनी इच्छा होगी मेरे पास कार्य करवाएंगे। इसकी समझदारी में ये बात नहीं आती है कि भगवान की इच्छा है तो काम करवाएंगे, मैं तो बैठा रहूंगा। नहीं, सुबह से लेके कार्य और प्रवृत्त रहना ही है, और जो भी बुद्धि शक्ति कला है वो पूरी लगा देनी है अपने कार्य में। नए नए प्रोजेक्ट लेने हाथ में करने, लेकिन शाम को जो फल मिले या वो प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद जो फल मिले उसका पूर्ण तरीके से स्वीकार, शांत मन से, प्रसन्न चित्त से, ताकि कभी डिस्टर्बेंस ही खड़ा नहीं होता है। I tried my best, I put in all my resources, now whatever the results I accept it fully. एक ये बात आप सीख जाओगे, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी बात है कि भगवान को हम सर्वकर्ता मानते हैं। आप अपने जीवन में कोई भी प्रसंग बन जाए, इच्छित अनिच्छित, आप प्रोजेक्ट पे काम करते, उसमें परिणाम अपेक्षित अनपेक्षित आ जाए तो भी आप अपने आप को स्थिर रख पाओगे, ये सोच से कि मैंने अपना प्रयत्न कर लिया, अब जो परिणाम भगवान की इच्छा है। ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट थॉट है।